हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल फ्लो। तो अपन आज लेकर आए हैं स्ट्रेटजी के बारे में, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं और आप इसमें ट्रेडिंग करके कैसे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलो इसी स्ट्रेटजी में बात करते हैं। अपन 4 ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जिसपे आप काम करके ट्रेड कर सकते हो और अपना एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जो मेरी पहली स्ट्रेटजी है वो है स्कैल्पिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी। ये मेरी पहली स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है, जब मार्केट एक रेंज में मूव करता है, जैसे कि ये रेंज, ठीक है, और मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा है, तो अब आपको पता चल गया है कि मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है, यहां से ना इस अपसाइड ब्रेकआउट कर रहा है ना डाउन साइड कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे बाय करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप सेल करोगे। मतलब यहाँ आपको बाइंग करना है और जब यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले आपको तुरंत सेल करना है। चलो आप सेल नहीं कर पाते हो यहाँ या फिर यहाँ, जब कैंडल कंफर्मेशन आपको मिलता है यहाँ पे शॉर्ट करके अपना एसएल रख के छोटा छोटा, मतलब छोटा छोटा जो प्रॉफिट, छोटा छोटा जो लॉस लेता है, उसको स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। दूसरा होता है डबल टॉप। डबल टॉप देखो मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी रहा है अब तक का, क्योंकि मैंने इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। सच बताऊं तो डबल टॉप क्या होता है, जब मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है और आके इस पॉइंट पे होल्ड कर लेता है, ठीक है, फिर इसके बाद से थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट वो फिर से मूव बैक करके डाउन आता है एंड इसी पॉइंट से फिर से होल्ड करता है। तो अब यहाँ पे जो इसका सपोर्ट मिलता है, एक डबल सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे जो ये अपसाइड मूव करने के लिए जाता है, तो यहाँ कहीं मैं, जब मेरे को कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं अब मेरे को लेना चाहिए, तो मैं अपना एक रिस्क यहाँ कहीं सेट करके, और ज्यादातर कोशिश रहता है कि मैं ये वाला टारगेट बुक करूं जो कि अपसाइड का, जो उसका टॉप पे जहां से उसने रेजिस्टेंस लिया था। बट इवन अगर मेरे को यहाँ तक यहीं कहीं पे मेरा टारगेट बुक हो जाता है, तो मैं यहीं कहीं पे अपना टारगेट बुक करके निकल जाता हूं। मैं बहुत ज्यादा टारगेट लेने के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। जो मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है डबल कैंडल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होता है, कैसे वर्क करती है, तो चलो इस पे बात करते हैं। डबल कैंडल कंफर्मेशन देखा जाए तो मैं एक चीज से गलत नहीं कहूंगा। हाँ ठीक है, मैं स्कैल्पिंग देखो बहुत कम करता हूं मैं। जो मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है डबल कैंडल कंफर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, जब मार्केट कंटिन्यूसली गिरता है, ठीक है, और एक पॉइंट पे आके एक होल्ड हो जाता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल भी एक अपसाइड के लिए बुलिश बनाता है, तब फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, अब ये मेरा डबल कैंडल कंफर्मेशन हो गया कि अब मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है। ओके, तो और ये जो डबल कैंडल कंफर्मेशन है, मैं हमेशा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉलो करता हूँ। ये हमेशा मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉलो करता हूँ, तो ये चीज याद रखना। तो ये जब डबल कैंडल कंफर्मेशन मेरे को मिलता है अपसाइड का, तो मैं अपना एक रिस्क रिवॉर्ड सेट करके ट्रेड करता हूँ अपसाइड के लिए, या फिर डाउन साइड में भी मैं इसको सेम करता हूँ। बट मैंने जब इसमें 60 to 70%, ओके, 60 to 70% ऑफ द टाइम, 60 to 70% ऑफ द टाइम मैंने अप साइड का ट्रेड लिया है। मैंने डाउन साइड का 30% ही लिया है या फिर 20%, या अवॉइड किया है। ज्यादातर मैंने अप साइड का इसमें ज्यादा ट्रेड बुक किया है डबल कैंडल कंफर्मेशन में। ओके, अब मेरा लास्ट है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब ये मेरी लास्ट स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं पिछले 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरे को धोखा ना के बराबर देती है। धोखा तो देती है, ऐसा नहीं है कि धोखा देती ही नहीं है, देती है। बट अगर मैं कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, उसी टाइम पे घुस जाता हूँ ना, तो ये बहुत गंदा वाला मेरे को धोखा देती है। बट जब ब्रेकआउट आता है उस टाइम पे अगर मैं इसको लेता हूँ, इस ट्रेड को, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरे को यही एक स्ट्रैटेजी देती है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये देती है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल आप देखो, ये परफेक्ट कंसोलिडेशन है, ठीक है। मार्केट एक रेंज, एक बुलिश साइड गया, बट यहाँ पे एक रेंज बनाया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन हो गया। अब देखो कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस दे रहा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से सपोर्ट गया, अब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला आपको, बट ये वाला जो कैंडल सेकंड वाला है, इसमें आपको पता चला कि नहीं बुलिश बनाया है, तो ये वाला टारगेट अपन को मिल सकता है। देख लो यहाँ पे अपन को परफेक्ट टारगेट मिला। चलो अपसाइड का आपने अवॉइड किया। ये जो हैमर कैंडल है, बियरिश हैमर, जो कि बुलिश में क्लोज हुआ है, नहीं ट्रेड ले पाए, सेकंड कैंडल बता दिया है कि मार्केट बियरिश है। तो अब आप ये डाउन साइड का ये वाला टारगेट आप एक अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट करके बुक कर सकते हो, ठीक है। अब इस कैंडल पे, अब इसमें कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट भी है। तो देखो मार्केट कंटिन्यूसली कम से कम मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे किया होगा कंसोलिडेट। हाँ, 4 घंटे 5 मिनट इस एरिया में इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद जाके ये ब्रेकआउट आया। तो अब जब ये ब्रेकआउट आया तो ये पावरफुल ब्रेकआउट है। बट चलो ठीक है, फिर भी हम 5 मिनट वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। सेकंड ब्रेकआउट आ गया, अब मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ गया, तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए, या यू शुड बाय, बिकॉज मार्केट इवनिंग टाइम का है और इवनिंग टाइम पे कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट आया, हो सकता है ज्यादातर चांस है कल मार्केट गैप अप ओपन हो। चलो ठीक है, आपने ट्रेड नहीं लिया, नेक्स्ट डे आपको अगर ट्रेड मिलता है और ये वाला कैंडल आप देख ही रहे हो बुलिश है, आपको ये भी पता है कि प्रीवियस टाइम पे मार्केट कंसोलिडेट किया था, ठीक है, आपको ये पता है कि प्रीवियस टाइम पे निफ्टी काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया था। तो अब आपके पास एक कंफर्मेशन है कि कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट आया है, तो अभी ये ब्रेकआउट तो आया ना, चलो ठीक है, आपने यहाँ कहीं ट्रेड नहीं लिया। सेकंड ट्रेड पे आप यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल कंसोलिडेशन है, ठीक है। अब आप यहाँ कंसोलिडेशन स्मॉल है और आप यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हो इस ब्रेकआउट पे, ठीक है। आप अपना एक रिस्क रिवॉर्ड लगाते हो यहाँ कहीं और अपना एसएल इसके जस्ट नीचे डाल देते हो। चलो यहाँ डाल दो 43 रुपीज का। क्या आपको ये अपना रिस्क रिवॉर्ड दे दिया? आप बिलीव नहीं करोगे, एक ही कैंडल, 1 से 2 कैंडल के अंदर आपका ये टारगेट दे दिया है, आपको प्रॉफिट ये दे दिया है। तो ये होता है कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट का ट्रेड करने का फायदा।
तो उम्मीद है कि ये चारों जो मैंने स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर की आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इन स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे को इस स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आती है। प्लस आपके माइंड में जो भी चलता है ना, अगर लॉसेस भी हो रहा है तो आप बता सकते हैं।